हेलो एवरीवन, मैं तृषा। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो हम है जो पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें क्वेश्चन आए थे बीपीएससी में, जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था चाहे आपका सेकेंड एग्ज़ाम हुआ था, दोनों में क्वेश्चन कितने मार्क्स का आपका पूछा गया था, इस पर हम डिस्कसन करेंगे। ओके, इसके बाद मैंने क्लास स्टार्ट किया है, आपका एनसीईआरटी बेस होगा। इसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ हम टॉपिक्स को भी क्लियर करते चलेंगे। आई होप आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मैथ्स। तो मैथ्स से आप देख सकते हैं कि यहाँ टोटल जो है 16 मार्क्स का सिर्फ मैथ्स पूछा गया है, और जो रीजनिंग है तो ये भी 16 मार्क्स का है। तो दोनों मिलाकर हमारा 32 मार्क्स जो है वो मैथ्स और रीजनिंग ही कवर कर रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, जो 32 मार्क्स, ये बहुत बड़ा मार्क्स होता है। मतलब सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग से जो है 32 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा साइंस है। तो अब हम साइंस को देखते हैं। तो साइंस से कितने क्वेश्चन आए थे? साइंस से 20 क्वेश्चन आए थे। तो ये जो है ये भी बहुत बड़ा, मतलब 20 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके साइंस से आए थे। तो टोटल मिला के जो है मैथ्स और साइंस मिला के हमारा कितना हो जाता है? तो मैथ्स और साइंस मिला के हमारा टोटल 52 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं मैथ्स और साइंस मिला के टोटल 52 क्वेश्चंस जो है, सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग और साइंस को तीनों को मिला देने पर 52 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये 52 क्वेश्चंस जो है लगभग जो है आपके 50% हो जा रहा है। ठीक है, लगभग 50% है। तो इसका मतलब जो है आपको जो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों पर और साइंस पर, इन तीनों सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है। तो इसमें देखिए करंट अफेयर्स से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। जो करंट अफेयर्स है ना, चाहे वो आपका 6 मंथ का हो, या आप एक काम कीजिए, आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप जो है क्वेश्चन मंगवा सकते हैं, क्वेश्चन बैंक मंगवा सकते हैं। और जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आप स्पीडी का जो आता है चाहे फिर प्रतियोगिता दर्पण का आता है, जो बहुत अच्छा रहता है। इन दोनों में से किसी एक को आप ले लीजिए, अभी ही ले लीजिए, ताकि हमारे पास अभी एग्ज़ाम का कितना 6 से 7 महीने हैं। तो हम अभी से इसको पढ़ेंगे ना, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लगातार पढ़ते रहेंगे, तो लगातार पढ़ेंगे, तो इसके बाद हमारा करंट अफेयर्स भी साथ साथ चलता रहेगा और ये भी कवर हो जाएगा। और हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री के सेक्शन से टोटल 12 क्वेश्चन आए थे। तो हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 12 क्वेश्चन भी है, तो हिस्ट्री भी हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी से कितना मार्क्स का आया था? 23 मार्क्स का। तो ये भी बहुत ज़्यादा होता है। तो 23 मार्क्स, तो इसके लिए आपकी ज्योग्राफी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। और ज्योग्राफी से 23 मार्क्स का, और 4 से 5 नंबर आपका ईवीएस से आया था। ठीक है, तो ये जो 4-5 का नंबर है ये ईवीएस के सेक्शन से आया था। फिर हमारा बिहार स्पेशल यानी मैथ, ये जो है 10 मार्क्स का आया था। मतलब जो ये हिस्ट्री है ना, इसी में बिहार स्पेशल भी आया था। जो आपका क्वेश्चन आया था ना, जैसे वीर कुंवर सिंह हुआ, फिर चंपारण माँ गांधी जी ने कहाँ से सत्याग्रह स्टार्ट किया, इन सारी जो क्वेश्चन आए थे ना बिहार से, तो ये सारा आपका 2 नंबर का इस बार के एग्ज़ाम में, मतलब 2 नंबर का बिहार के हिस्ट्री से था। ठीक है, तो ये टोटल आपके मतलब 12 मार्क्स के हिस्ट्री और ये बिहार स्पेशल मिला के होता है। फिर ये पॉलिटी से भी देख सकते हैं आपके 9 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और ये भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ये नहीं कहा जा सकता कि मतलब हमने पढ़ा और ऐसे ही वो लगा दिया, ये वाला बात नहीं है। क्वेश्चन जो थे बहुत अच्छे लेवल के थे। और अब आप देख सकते हैं, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले तो करंट अफेयर्स आप ले लीजिए। तो करंट अफेयर्स आप किसका लेंगे? तो मैं प्रेफर करूंगी आप या तो स्पीडी का ले लीजिए, और या नहीं तो प्रतियोगिता दर्पण का ले लीजिए। प्रतियोगिता दर्पण का भी बहुत अच्छा रहता है, तो आप इसे मंथली बना सकते हैं। मंथली मतलब पढ़ते जाइए इसको और कंप्लीट करते जाइए। फिर सबसे पहले हम अपना मैथ्स कंप्लीट करेंगे, रीजनिंग कंप्लीट करेंगे। ठीक, इसके बाद साइंस। तो साइंस को भी हमें साथ साथ लेकर चलना है, क्योंकि साइंस से भी आप देख सकते हैं कि 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो साइंस सेक्शन से भी आए थे। नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स के लिए तो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से भी आपका लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे।
और इसके बाद हम ज्योग्राफी करेंगे। तो ज्योग्राफी भी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ज्योग्राफी से नहीं, देखिए यहाँ 23 मार्क्स है, तो 23 मार्क्स भी बहुत बड़ा मार्क्स होता है। और जो है मैं प्रेफर करूँगी कि आप जो है ना या तो लूसेंट का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, और नहीं तो सबसे अच्छा आता है दृष्टि, ठीक है। दृष्टि का जो आता है ना, दृष्टि IAS का क्या कहते हैं उसको, हाँ, क्विक बुक, दृष्टि IAS का क्विक बुक आता है, ये बहुत ही अच्छा है। तो इससे जो ना बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, तो इस आपका टॉपिक भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी तैयार होंगे। और नहीं होता है तो मैं जो है आपका दृष्टि जो IAS है उसका, और या फिर लूसेंट का, आप लूसेंट का भी ले सकते हैं, ठीक है, ये भी अच्छा रहता है। लेकिन सबसे अच्छा आपका दृष्टि IAS क्विक बुक होगा, क्योंकि इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, हम अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए दृष्टि IAS का बुक बहुत अच्छा होगा, आप इसे ले सकते हैं। मैंने इसका खुद यूज़ किया, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो दृष्टि IAS का बुक बहुत ही अच्छा है, आप इसे ले सकते हैं। और नहीं तो मैं आपको करवा दूंगी, जितने भी क्वेश्चन हैं वो करवा दूंगी, या फिर आप BPSC का जो BPSC का प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है ना, BPSC का जो क्वेश्चन बैंक है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो BPSC का आप क्वेश्चन बैंक बनाओगे ना, तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो BPSC से पिछले ईयर्स के जो भी क्वेश्चन है उनसे हमारा जो इस PRT का क्वेश्चन है वो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम अभी हमारे पास 6-7 महीने हैं, तो हम पहले एक टॉपिक्स क्लियर करते चलेंगे। अब हम इतना पूरा बुक तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हम NCERT स्टार्ट करते हैं पूरी तरह से कंप्लीट तो नहीं कर सकते हैं, तो वो NCERT भी कंप्लीट पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, फिर हमारा इधर उधर सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो वो नहीं करना है, हमें फोकस करके पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम दृष्टि IAS का क्वेश्चन करते चलेंगे, और BPSC प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व करते चलेंगे। तो BPSC का जो क्वेश्चन बैंक है ना, उसके भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी, प्रोवाइड करवा दूंगी इस चैनल पे। और जो दृष्टि IAS का है वो भी रिलेटेड क्वेश्चन और टॉपिक्स भी हम साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। और नहीं होता है तो मैं अगले वीडियो जो है उसमें डाल दूंगी आपका PRT का जो क्वेश्चन आया था ना, कि कौन सा क्वेश्चन किस जगह से, मतलब किस टॉपिक से पूछा गया है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर वो टॉपिक, अगर हम एक बार जैसे क्वेश्चन, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन किसी टॉपिक से आया है, तो हम उस पूरी तरह से उस टॉपिक को ही क्लियर करेंगे, तभी हमारा वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हो सकता है कि हर बार एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन आपको उस टॉपिक से हमेशा मिलेगा, चाहे वो घुमा के हो, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ उस टॉपिक से ज़रूर आएगा। तो उस टॉपिक को ही हम क्लियर करेंगे, उस टॉपिक को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर कर लेंगे, ताकि वो टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए, ताकि जो भी एग्ज़ाम मतलब हो हमारा, उसमें कोई भी क्वेश्चन आए तो उस टॉपिक से, तो हम उसको क्लियर कर लें, ठीक। तो हमारा क्लियर रहेगा तो वो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो ये हमें करना है। और आई होप मेरा जो आपको ये वीडियो है पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक। मैं 3-4 दिन में अब क्लास स्टार्ट कर दूंगी, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी और टॉपिक्स भी क्लियर करवा दूंगी। सबसे पहले तो मैं वीडियो आपको कल या परसों में दे दूंगी, जिसमें आपका जो PRT का जो भी क्वेश्चन आया था, चाहे वो फर्स्ट का हो या PRT सेकंड का हो, तो वो दोनों आपको मैं दे दूंगी, जिससे आप देख लीजिएगा कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए, गुड बाय।